अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ बहुत ही टेस्टी और इजी बनने वाली कस्टर्ड मावा बर्फी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो मार्केट में मिलने वाली महंगी मिठाई से कहीं गुना बेहतर है और 15 मिनट के अंदर ये बन भी जाती है, यानी टाइम और मनी सेविंग दोनों ही। तो इसे ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। इसके इंग्रेडिएंट्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं, वहाँ आप चेक कर लीजिए। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले पैन में 250 ग्राम दूध डालेंगे। अभी गैस की फ्लेम ऑन नहीं करेंगे। 250 ग्राम मावा डालेंगे। अब 3 टेबल स्पून रवा डालेंगे। रवा हमने भुना नहीं है, इसे यूं ही डालेंगे। हाफ कप शक्कर, 1/4 टीस्पून इलायची पाउडर और लास्ट में 3 टेबल स्पून कस्टर्ड पाउडर डालेंगे। यहाँ पर मैंने वनीला फ्लेवर लिया है। अब 1 से 2 मिनट तक इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब गैस की फ्लेम ऑन करके इन सबको अच्छी तरह से पकाएंगे। हमें इसे चम्मच से कंटिन्यू हिलाते रहना है ताकि इसमें कोई भी लम्स नहीं बने। देखिए मिक्सचर अभी ठीक होता जा रहा है, तो हमने गैस की फ्लेम स्लो ही रखी है। हमें इसे और ठीक करना है, तो इसी तरह चम्मच से इसे हिलाते रहेंगे ताकि ये नीचे ना लगे। इसी तरह स्लो फ्लेम पर हमें इसे पकाते रहना है और इसी तरह जल्दी जल्दी चम्मच से हिलाते रहना है ताकि ये नीचे ना लगे। देखिए और ठीक हो चुका है और इस मिक्सचर ने पैन को भी छोड़ दिया है, यानी ये परफेक्ट रेडी हो गया है। रवा डालने से देखिए इसमें थोड़ी थिकनेस आ गई है, तो इसे स्किप मत करिएगा। तो मिक्सचर अच्छी तरह से रेडी हो चुका है। देखिए अब ये पैन को बिल्कुल भी स्टिक नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर गैस की फ्लेम बंद कर देंगे। अब जल्दी से जिस बर्तन में भी हमें इसे सेट करना है, इस पर घी या बटर लगाएंगे। इस स्टेप को ज़रा जल्दी जल्दी करिएगा, वरना पैन गरम होने की वजह से ये नीचे लग जाएगा। अब गरम गरम मिक्सचर को ही हमें इसमें डाल देना है। इस मिक्सचर में हमने बिल्कुल भी घी नहीं डाला है, क्योंकि मावा को पकाते हुए इसमें ऑलरेडी घी छूट जाता है, इसीलिए हमें घी डालने की कोई ज़रूरत नहीं। अब इसे अच्छी तरह से सेट कर लेंगे। अगर मिक्सचर स्पून को स्टिक हो रहा है तो एक स्टील का फ्लैट बॉल लेंगे और इस पर थोड़ा सी घी लगाएंगे। अब मिक्सचर को इससे सेट कर लेंगे। इस तरह करने से ये स्टिक भी नहीं होगा और मिठाई भी अच्छी तरह से सेट हो जाएगी। अब इस पर थोड़े से ड्राई फ्रूट्स कट करके डालेंगे। ड्राई फ्रूट्स आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप वही डालिए। अब इसे भी स्टील के बॉल से सेट करेंगे। तो बर्फी अच्छी तरह से सेट हो चुकी है। अब इसे 1 घंटे के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे। अगर आप इसे फ्रिज में रख रहे हैं तो इसे 1 घंटा रखिए और बाहर रख रहे हैं तो 2 से 3 घंटे में ये अच्छी तरह से सेट हो जाएगी। तो मैंने तो इसे 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था, तो ये अच्छी तरह से ठंडी हो चुकी है। अब एक नाइफ लेके इसे साइड से थोड़ा लूज कर लेंगे ताकि जब हम इसे टर्न करें तो ये आसानी से निकल जाए। तो देखिए माशाल्लाह अच्छी तरह से ये सेट हो चुकी है। अब फिर से एक प्लेट रखेंगे और इसे टर्न कर लेंगे। कस्टर्ड पाउडर डालने से इसका फ्लेवर और कलर दोनों ही अच्छा लग रहा है। अब इसे कट कर लेंगे। तो सबसे पहले हम इसे सेंटर से कट करेंगे, फिर साइड से कट करेंगे ताकि हमें इक्वल शेप मिले। और माशाल्लाह से रवा डालने से इसकी क्वांटिटी भी बढ़ गई है। यकीन मानिए कि रवा का इसमें बिल्कुल भी टेस्ट नहीं आएगा, तो इसे आप स्किप मत करिएगा। तो कस्टर्ड मावा बर्फी रेडी हो गई है। टेस्ट में तो इसका बिल्कुल जवाब नहीं। मावा और कस्टर्ड पाउडर का टेस्ट बहुत ही लाजवाब लग रहा है, तो इसे ज़रूर ट्राई करके देखिएगा और मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी ज़रूर करिए। तो फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। आज मैं आपके साथ मिठाई की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो सिर्फ 1 कप मिल्क पाउडर से रेडी हो जाती है। अगर आपको जल्दी में कोई मिठाई बनानी हो तो इसे ज़रूर ट्राई करिएगा, क्योंकि सिर्फ 15 मिनट में मुंह में घुल जाने वाले पेड़े रेडी हो जाते हैं। तो इसे बनाने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंग्रेडिएंट्स दिए हैं, वहाँ आप चेक कर लीजिए। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पैन में सबसे पहले 1 कप मिल्क पाउडर डालेंगे। अभी मैंने गैस की फ्लेम ऑन नहीं की है। आधे कप से थोड़ा कम शक्कर डालेंगे, यानी 1-2 टेबल स्पून, थोड़ा कम ही करिए। आधा कप दूध और 1/4 टीस्पून इलायची पाउडर डालेंगे। अब गैस की फ्लेम ऑन करेंगे और मीडियम फ्लेम रखकर इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे।
याद रखिए कि जैसे ही हम फ्लेम ऑन करते हैं इसे जल्दी जल्दी मिक्स करेंगे, वरना इसमें लम्स पड़ जाते हैं। हमें इसे इतनी अच्छी तरह से मिक्स करना है कि शक्कर भी घुल जाए और मिल्क पाउडर से भी कोई लम्स नहीं बने। इसे बॉईल आने तक हमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो ये अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है और इसे बॉईल भी आ रहा है। अब यहाँ पर हम गैस की फ्लेम बंद कर देंगे और इसमें 2 टेबल स्पून मैदा डालेंगे। अब मैदा डालने के बाद 1 मिनट तक इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि इसमें भी कोई लम्स नहीं पड़े। हमने यहाँ पर गैस की फ्लेम इसीलिए बंद करी है ताकि इसमें कोई लम्स ना पड़ जाए। तो जैसे ही ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए तो गैस की फ्लेम ऑन करेंगे और इसे स्लो फ्लेम पर पकाएंगे। मैदा डालने से इसमें थोड़ी थिकनेस आती है। तो मैदा भी अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। अब स्लो फ्लेम पर ही हमें इसे इतनी अच्छी तरह से पकाना है ताकि ये ठीक हो जाए। देखिए मिक्सचर ठीक हो चुका है। अब इस स्टेज पर 2 छोटे चम्मच असली घी डालेंगे। स्लो फ्लेम पर ही इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। जैसे ही हम इसमें घी डालेंगे तो ये और ठीक हो जाएगा और पेड़े का जो मिक्सचर है वो पैन को छोड़ देगा, यानी ये अच्छी तरह से ठीक हो जाएगा। तो स्लो फ्लेम पर ही हमें इसे अच्छी तरह से पकाते जाना है। मैदा डालने के बाद ये और भी जल्दी ठीक हो जाता है, यानी हमें इसे घंटों मिक्स नहीं करना होता है। तो देखिए मिक्सचर अभी पैन को छोड़ रहा है। अब गैस की फ्लेम बंद कर देंगे और इसे बाउल या किसी प्लेट में निकाल कर ठंडा कर लेंगे। पैन के नीचे हमें 5 से 7 मिनट तक ही इसे ठंडा करना है, वरना ये हार्ड हो जाएगा और ये शेप नहीं लेगा। अब एक फूड प्लास्टिक रैप लेंगे। अगर आपके पास ये ना हो तो एक साफ प्लास्टिक की थैली को कट कर लीजिए। तो 5 से 7 मिनट हो चुके हैं। अब मिक्सचर को इस पर रखेंगे और इसे थोड़ा सी शेप देकर रोल करेंगे। तो प्लास्टिक को इसी तरह रोल करते हुए इसे शेप देंगे जिससे मिक्सचर क्रैक फ्री हो जाएगा। तो इसी तरह रोल करते हुए हमने इसे शेप दे दिया है। इस तरह रोल करने से ये क्रैक फ्री भी होंगे और प्लस ये इक्वल शेप के भी होंगे। अब आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट्स अवेलेबल हो उसे बारीक कट करके डालिए। अब इसे फिर से रोल करेंगे और इस साइड भी ड्राई फ्रूट्स डालेंगे ताकि ड्राई फ्रूट्स हर जगह से इक्वल हो और इस तरह डालने से ये दिखने में भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो ड्राई फ्रूट्स पर इसे अच्छी तरह से रोल कर लेंगे। अब हमें इसे फाइनल रैप करना है। तो अच्छी तरह से टाइट करते हुए इसे रोल करेंगे। रोल करते हुए इसका साइज थोड़ा लंबा हो जाएगा। तो ये अच्छी तरह से रैप हो चुका है। अब इसे कट कर लेंगे। अब एक टाइट रोल कर लेंगे। अब आप इसे 10 से 15 मिनट या आधे घंटे के लिए फ्रीजर में रख दीजिए, जिससे मिक्सचर अच्छी तरह से राउंड शेप ले लेगा। तो यहाँ पर मैंने इसे आधे घंटे के लिए रखा था। अब प्लास्टिक को निकाल लेंगे। ये बहुत टाइट हो चुके हैं तो इसीलिए मुझे इसे कट करना पड़ा। अब रोल को सेम साइज में कट कर लेंगे। मैंने इसे आधे घंटे के लिए फ्रीजर में रखा था, इसी वजह से ये ज्यादा हार्ड हो गया है। तो आप इसे 10 से 15 मिनट ही रखिएगा। तो इसी तरह हम सारे पेड़े कट कर लेंगे। अगर इनका शेप थोड़ा खराब आए तो इसे गोल करके शेप दे दीजिए, तो ये फिर से गोल हो जाएंगे। तो टेस्टी मुंह में घुल जाने वाले पेड़े रेडी हो गए हैं। बहुत ही आसानी से जल्दी भी बन जाते हैं। तो इसे जरूर ट्राई करिए और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आज मैं आपके साथ बहुत ही आसान तरीके से बनने वाले मोतीचूर के लड्डू की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसमें हमें इसे बनाने के लिए किसी भी छन्नी की जरूरत नहीं और सिर्फ 1.5 कप बेसन में 1 किलो से भी ज्यादा लड्डू बनते हैं और बिल्कुल हलवाई जैसे मोतियों की तरह मोतीचूर लड्डू रेडी भी हो जाते हैं। तो इसे बनाने के लिए वीडियो का एंड तक जरूर देखिए। मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके इंग्रेडिएंट्स दिए हैं, वहां आप चेक कर लीजिए। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम चाशनी रेडी करेंगे। तो पैन में मैंने 1 कप भरकर शक्कर ली है। 1 कप शक्कर में हम 2 कप पानी डालेंगे। शक्कर और पानी के लिए देखिए मैंने सेम कप लिया है, इसलिए मेजरमेंट का जरूर ध्यान दीजिए। अब हाफ टी स्पून इलायची पाउडर डालेंगे और 3 से 4 ड्रॉप रोज वाटर के डालेंगे। अब गैस की फ्लेम ऑन करेंगे और फास्ट फ्लेम पर इसे बॉईल आने देंगे। रोज वाटर डालने से इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। अगर आपके पास अवेलेबल हो तो जरूर डालिए। अब चाशनी को बॉईल आने वाला है, तो यहाँ पर चुटकी भर केसरी फूड कलर डालेंगे। मोतीचूर के लड्डू का कलर ऑरेंज होता है, इसीलिए हमें फूड कलर डालना जरूरी है।
अब गैस की फ्लेम मीडियम कर लेंगे और 5 से 7 मिनट तक इसे बॉईल आने देंगे। चाशनी को हमें बहुत ज्यादा गाढ़ी या बहुत ज्यादा पतली नहीं रखना है, बस टाइम देखकर ही 5 से 7 मिनट तक इसे मीडियम फ्लेम पर बॉईल आने दीजिए। अगर चाशनी ज्यादा पतली रहेगी तो लड्डू नहीं बन पाएंगे, यानी ये टूट जाएंगे। और अगर चाशनी को ज्यादा गाढ़ी कर देंगे तो वो कड़क होकर ऊपर से वाइट हो जाएंगे। तो चाशनी भी हमारी परफेक्ट बननी चाहिए। तो 5 से 7 मिनट हो चुके हैं। अब गैस की फ्लेम बंद कर देंगे, तो इसे यूं ही रहने देंगे। अब बूंदी रेडी कर लेते हैं। अब एक बाउल लेंगे और इस पर छन्नी रखेंगे और 1.5 कप बेसन को छान लेंगे। देखिए मैंने बेसन के लिए भी वही कप लिया है। अब हाफ टी स्पून नमक डालेंगे और इन सबको अच्छी तरह से छान लेंगे। छानने से ये होगा कि ये एयर फ्री हो जाएंगे, यानी इसमें कोई भी लम्स नहीं बनेंगे। तो बेसन को अच्छी तरह से छान लिया है। अब उसी कप से मैं 1/3 कप पानी डाल रही हूँ, यानी पौना कप। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इस हैंड विस्कर से मिक्स करने से बहुत ही आसानी से मिक्स हो जाता है और कोई भी लम्स नहीं रहते हैं। बैटर देखिए थोड़ा गाढ़ा हो गया है। अब फिर से इसमें 1/4 कप पानी डालेंगे और इसे मिक्स करके देखेंगे। तो बैटर अभी अच्छी तरह से मिक्स हो रहा है। हमें इसका बैटर थोड़ा पतला ही चाहिए, यानी हम जो पकोड़ों में बनाते हैं उतना गाढ़ा नहीं चाहिए। तो ये अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। अब इसमें चुटकी भर ऑरेंज कलर डालेंगे, यानी केसरी कलर, और इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बैटर देखिए कितना स्मूथ लग रहा है। इसकी कंसिस्टेंसी इतनी ही होनी चाहिए। देखिए कैसे गिर रहा है, ये परफेक्ट कंसिस्टेंसी है। तो अब एक प्लास्टिक बैग लेंगे और ग्लास के ऊपर इसे रखेंगे और बेसन का जो हमने बैटर बनाया था इसे सारा डाल देंगे। बिल्कुल इसी तरह की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अब इस पर एक रबर बांध देंगे जिससे बैटर बाहर नहीं निकलेगा। आप इस बैग की जगह दूध की थैली भी ले सकते हैं, सेम इसी तरह आसानी से वो भी बन जाएगा। ये मेरे पास था इसलिए मैंने यूज किया है, अगर नहीं होता तो मैं भी दूध की पैकेट का ही यूज करती। दूध के पैकेट में इसी तरह डालकर इस पर एक रबर बांध दीजिए, तो वो भी इसी तरह सेम ही काम करेगा। तो चलिए अब इसे फ्राई करेंगे। तो पैन में मैंने 3 कप ऑयल गरम कर लिया है। ऑयल अच्छी तरह से गरम हो जाए तो गैस की फ्लेम स्लो कर लेंगे। अब पैकेट को बहुत ही बारीक सा कट करेंगे, क्योंकि हमें बहुत ही बारीक बूंदी चाहिए, इसीलिए इसे बारीक सा कट करेंगे। अब गैस की फ्लेम स्लो रखकर इसी तरह इसे पिचकारी की तरह छोड़ेंगे। पैकेट को हमें बिल्कुल हिलाकर नहीं डालना है, इसी तरह इसे छोड़ते जाएंगे। इसी तरह ये गिरते हुए ऑटोमेटिक बूंदियाँ गोल होती जाएगी। जितना हमारा पैन बड़ा होगा उसे हम इसी तरह पूरा भर देंगे। इसे आप गैस की फ्लेम मीडियम रखकर भी कर सकते हैं, जिससे ये और जल्दी फ्राई हो जाएंगे। लेकिन आप अगर पहली मर्तबा बना रहे हैं तो इसी तरह स्लो फ्लेम पर ही इसे डालिए। तो पैन में देखिए सारी बूंदियाँ भर चुकी है। अब 2 मिनट तक इसे फ्राई होने देंगे। देखा आपने कितनी आसानी से छोटी छोटी मोतियों की तरह बन चुके हैं। हमें इसे डालने के लिए कोई भी मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ी। ये बहुत बारीक बूंदी है, इसीलिए हमें इसे चाय की छन्नी से छानना होगा, जिसमें सारी बूंदियाँ आसानी से निकल जाएगी। तो 2 मिनट हो चुके हैं, अब इसे निकाल लेंगे। सारी बूंदियाँ इसी तरह फ्राई करिए। अगर इसमें आप एक्सपर्ट हो जाएं, तो एक ही टाइम में हम डबल क्वांटिटी की बूंदी रेडी कर सकते हैं। बाकी इसे बनाना बहुत ही आसान है, ना ही हमें किसी छन्नी की जरूरत पड़ी, ना ही हमें इसे हिलाना पड़ा। देखिए कितने गोल से छोटे छोटे से बूंदी रेडी हुई हैं। ये बूंदियाँ इतनी छोटी होने के बाद भी क्रंची बहुत हैं। अभी फिलहाल ये बहुत गर्म है, तो इसी तरह सारी बूंदियाँ फ्राई कर लीजिए। तो सारी बूंदी फ्राई होने के बाद चाशनी को हमें फिर से बॉईल कर लेना है, यानी इसे अच्छी तरह से पका लेना है। तो चाशनी को अच्छी तरह से बॉईल आ चुका है। तो 1.5 कप में देखिए माशाल्लाह से कितनी सारी बूंदी रेडी हुई है। अब सारी बूंदियों को इस चाशनी में डाल देंगे और गैस की फ्लेम मीडियम रखकर इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। बिल्कुल हल्के हाथ से इसे मिक्स करेंगे। 2 मिनट तक इसे मीडियम फ्लेम पर अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद जब इसका पानी सूख जाए, यानी पानी बहुत थोड़ा बाकी रहे, तो गैस की फ्लेम स्लो कर लेंगे और इसे ढककर 2 मिनट तक पकने देंगे, जिससे जो भी बूंदी कड़क होगी वो भी नरम हो जाएगी, यानी जितना भी पानी जो बचा हुआ है वो अब्सॉर्ब कर लेगी। तो 2 मिनट बाद इसका ढक्कन हटाएंगे। देखिए इसका पानी सूख चुका है और बूंदी भी अच्छी तरह से नरम हो चुकी है।
अगर फिर भी आपको इसमें मॉइस्चर नज़र आए तो 1 से 2 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर इसे फिर पका लीजिए, जिससे ये और अच्छी तरह से ड्राई हो जाएगा। तो देखिए माशाल्लाह कितने खिले खिले बने हैं और बिल्कुल मोतियों जैसे लग रहे हैं। तो इस स्टेज पर गैस की फ्लेम बंद कर देंगे और इसे एक प्लेट में निकाल कर आधे घंटे के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो मिक्सचर ठंडा हो चुका है। अब इसमें 1 टीस्पून घी डालेंगे और थोड़े से बारीक कटे हुए ड्राई फ्रूट्स डालेंगे। इन सबको अब अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसके लड्डू बनाएंगे। तो जिस साइज का भी आपको लड्डू बनाना हो बना लेंगे। अगर हम चाशनी को ज़्यादा पतला या ज़्यादा गाढ़ा रखते तो लड्डू बराबर नहीं बनते थे, यानी ये टूट जाते थे। इसीलिए चाशनी को बनाते वक्त भी जरूर ध्यान रखिए। इसी तरह हम सारे मोतीचूर के लड्डू रेडी कर लेंगे। तो देखा आपने मोतीचूर के लड्डू बनाना कितना आसान है और इसे बनाने के लिए हमें सारी चीजें घर से ही अवेलेबल हो जाती है, यानी हमें मार्केट से कुछ भी खरीदना नहीं होता है। इसे आप बनाकर फ्रिज में एयर टाइट कंटेनर में स्टोर भी कर सकते हैं। ये इसी तरह सॉफ्ट रहेंगे, हार्ड नहीं होंगे। तो इस टेस्टी मोतीचूर के लड्डू को जरूर ट्राई करके देखिए। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। आज मैं आपके साथ बेकरी स्टाइल में क्रंची नान खटाई की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसे हम विदाउट ओवन बनाने वाले हैं, वो भी बिना किसी झंझट आसानी से बन जाती है। तो टेस्टी और क्रंची नान खटाई बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स नोट कर लीजिए, मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम नान खटाई का डो रेडी करते हैं। तो यहाँ मैंने हाफ कप मेल्टेड बटर लिया है। बटर नॉर्मल टेम्परेचर का होना चाहिए। आप चाहें तो बटर की जगह घी भी डाल सकते हैं। 1/3 कप पिसी हुई शक्कर। अब इन दोनों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हैंड विस्कर से इसे कम 10 मिनट के लिए विस्क करेंगे। अगर आपके पास मशीन है तो उससे भी कर सकते हैं। हमें इसे इतना विस्क करना है ताकि ये थोड़ा थिक फॉर्म में आ जाए। अब एक छन्नी लेंगे और इसमें 1 कप भर के मैदा डालेंगे। मैदे को इसी तरह छान कर डालिएगा। नान खटाई बनाने के लिए कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स होते हैं, तो इसे बनाने का ये भी एक मेन स्टेप है। अब 1/4 कप बेसन डालेंगे। बेसन को भी छान लेंगे। लास्ट का बेसन अगर मोटा आ जाए तो इसे फेंक दीजिए, इसमें मत डालिएगा। अब हाफ टी स्पून इलायची पाउडर डालेंगे। अब 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर डालेंगे और 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा। इन तीनों को भी अच्छी तरह से छान लेंगे। तो सारे इंग्रेडिएंट्स डाल दिए हैं। अब इन सबको मिलाकर एक डो रेडी करेंगे। याद रखें कि इसे मिक्स करते वक्त ना ही पानी डालेंगे और ना ही दूध, क्योंकि इन दोनों के डालने से कभी भी नान खटाई रेडी नहीं होगी। अगर आपको लगे कि ये ड्राई हो गया है तो थोड़ा सी बटर और डाल दीजिएगा, क्योंकि ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। जब ये डो ड्राई हो गया था तो मैंने इसमें थोड़ा सी दूध मिला लिया था, जिसकी वजह से मेरी नान खटाई रेडी नहीं हुई। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो डो रेडी हो गया है। अब हम इसे आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। फ्रिज में रखने से ये नान खटाई अच्छी तरह बेक होती है, यानी हम जो बेकरी में नान खटाई लेते हैं उस पर जिस तरह के क्रैक्स आते हैं, सेम उसी तरह की नान खटाई रेडी होगी। तो इसीलिए इसे फ्रिज में आधे घंटे के लिए ज़रूर रखिएगा। अगर आप इससे ज़्यादा नान खटाई रेडी करना चाहते हैं तो सारे इंग्रेडिएंट्स डबल कर दीजिए। इसे बनाने के लिए रेशियो बिल्कुल इजी है। आप जितना भी मैदा लेंगे तो उसका हाफ, उसका 1/3 और उसका 1/4 पार्ट इजी से समझ में आ जाएगा, यानी एक ही बर्तन से हम इसे नाप लेंगे। तो इसे आधे घंटे के लिए रख देते हैं। आधे घंटे बाद डो की गोलियां बना लेंगे। आपको जिस साइज की भी नान खटाई बनानी हो आप उतनी गोलियां बनाइए। अब एक स्टील या जर्मन की प्लेट लेंगे और इसे घी या बटर से ग्रीस कर लेंगे और इसी तरह इतने डिस्टेंस पर डो को रख देंगे, क्योंकि बेक होने के बाद इनका साइज डबल हो जाता है तो बाद में ये एक दूसरे को जुड़ जाती है। इसीलिए इसे डिस्टेंस पर ही रखिएगा और गोलियों को चपटा मत करिए, यूं ही लड्डू की शेप में इसे रखिए, क्योंकि बेक होने के बाद ये भी फैल जाते हैं। अब इस पर ड्राई फ्रूट्स लगाएंगे। आपको जिस तरह भी इसे डेकोरेट करना हो आप इसे कर सकते हैं। मैंने यहाँ कहीं कहीं एक ड्राई फ्रूट्स लगाए हैं और कहीं क्रश करके लगाए हैं, तो आपको जिस तरह भी इसे सजाना है आप सजा सकते हैं।
तो आपकी जितनी बड़ी प्लेट हो उतनी ही बड़ी कढ़ाई या पैन लीजिए और रिंग डालकर मीडियम फ्लेम पर 5 मिनट तक इसे प्रीहीट कर लीजिए। बेक करते वक्त हमें इसमें नमक डालने की ज़रूरत नहीं, तो मैंने इसे पहले से ही प्रीहीट कर लिया था। देखिए अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। अब इसके ऊपर प्लेट रख देंगे और इसे अच्छी तरह से ढक देंगे। अब गैस की फ्लेम मीडियम और स्लो के बीच में रखेंगे। अब 25 से 30 मिनट के लिए इसे बेक होने के लिए छोड़ देंगे। याद रखिए कि गैस की फ्लेम ज़्यादा फास्ट नहीं रखेंगे वरना नान खटाई नीचे से जल जाएगी। तो 30 मिनट हो चुके हैं। अब इसे देखते हैं। माशाल्लाह नान खटाई रेडी हो गई है और अच्छी तरह से बेक भी हो गई है। तो अब प्लेट को निकाल लेंगे और इसे आधे घंटे के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तो इसी तरह बाकी बचे हुए डो की भी नान खटाई रेडी करेंगे। मैंने जो बाद वाली नान खटाई डाली थी उसका साइज मैंने थोड़ा सी बड़ा रखा था। इनका कलर टेक्सचर बहुत ही अच्छा आया है और देखिए कितनी क्रंची बनी है। यकीन मानिए कि मुझे इसका टेस्ट बेकरी से भी अच्छा लगा है। तो कितनी आसानी से बिना ओवन के हमने घर में ही नान खटाई रेडी कर ली है। तो आप भी घर में इसी तरह टेस्टी और क्रंची नान खटाई रेडी करिए, वो भी बिना किसी झंझट के। तो इसे ज़रूर ट्राई करिए और मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।